और भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा, लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट रह चुकी मालती एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई शो नहीं बल्कि एक चौंकाने वाला आरोप है। मैंने उन्हें सिर्फ साइड हक किया और उन्होंने मेरे लिप्स। इतना कहते ही मालती की आवाज कांप गई और फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। मालती का आरोप है कि एक नामचीन डायरेक्टर के साथ मीटिंग बिल्कुल नॉर्मल माहौल में चल रही थी। बातचीत, हंसी मजाक और फिर विदाई का वक्त आया। उन्होंने बस साइड हक किया, लेकिन उसी पल डायरेक्टर ने सीमाएं पार कर दी। एक सेकंड में प्रोफेशनल मीटिंग असहज सन्नाटे में बदल गई। एक्ट्रेस के मुताबिक उन्होंने तुरंत खुद को अलग किया, साफ विरोध जताया और कहा ये बर्दाश्त नहीं। लेकिन तभी शुरू हुआ पावर गेम। इशू मत बनाओ, करियर का सोचो। जैसे ही बातें कह के मामले को दबाने की कोशिश हुई, ऐसे मालती का दावा है अब ये मामला सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल रहा। सवाल उठ रहे, क्या इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा पावर चलती है? और क्या महिलाएं आज भी सेट पर पूरी तरह सुरक्षित हैं? यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वर्क प्लेस सेफ्टी का बड़ा सवाल है। क्या सच है? जांच बताएगी, लेकिन एक बात तय है, खामोशी टूट चुकी है और अब जवाब चाहिए। बिग बॉस 19 का फिनाले खत्म हो चुका, लेकिन ड्रामा वो तो अब शुरू हुआ है। ट्रॉफी उठाकर विनर बन चुके हैं गौरव खन्ना, मगर शो के बाद फाइनलिस्ट फरहाना भट्ट के अंडर डिजर्विंग विनर वाले बयान के माहौल को फिर से गरमा दिया। अब इस बयान पर आया है गौरव खन्ना का शांत, क्लासी लेकिन करारा जवाब। गौरव कहते हैं, मैं शब्दों से नहीं जवाब देता, मेरे एक्शन ही मेरी पहचान है। गौरव साफ कहते हैं उनका मकसद बिग बॉस के घर में बैठे 15 लोगों को खुश करना नहीं बल्कि बाहर बैठे 150 करोड़ दर्शकों के दिलों में जगह बनाना था। यही बिग बॉस की असली ताकत है। यहाँ जीत हार जनता तय करती है। फरहाना के बयान पर गौरव ने दो टूक कहा, ये उनका सोचने का तरीका है, मुझे उससे ढेले भर का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असली ट्विस्ट यही है, इतना कहने के बाद भी गौरव ने फरहाना की तारीफ की। बोले उसने भी अच्छा खेला, बस हमारा खेलने का अंदाज अलग था। इतना ही नहीं, टॉप 2 में खड़े होकर भी गौरव ने पहले फरहाना को ऑल द बेस्ट कहा। यही है गौरव की सोच, यही है उनका गेम। अब सवाल बस एक, क्या फरहाना का बयान हार की निराशा था या बिग बॉस 19 का असली पोस्ट फिनाले ड्रामा? एक तरफ जीत की गूंज, दूसरी तरफ बयान की चिंगारी, जहां लोग अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिग बॉस 19 अभी खत्म नहीं हुआ है। कलर्स टीवी का कुकिंग शो लाफ्टर शेफ 3 इन दिनों दर्शकों को जमकर गुदगुदा रहा है। शो में समर्थ जुरैल हंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन इस बार वजह बना उनका फ्लर्टी अंदाज। नए प्रोमो में समर्थ जन्नत जुबैर के साथ मजेदार फ्लर्ट करते दिखते हैं। वो जन्नत से कहते हैं, मैं तुम्हारी भी गलती बनना चाहता हूँ। दरअसल ये तंज है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ईशा मालवी के उस पुराने बयान पर, जिसमें उन्होंने समर्थ के साथ रिलेशन को अपनी गलती बताया था। समर्थ ने उसी बात पर टायर मार दिया, लेकिन जन्नत भी कम नहीं निकली। वो तुरंत जवाब देती हैं, मैं तुम्हें अपनी गलती नहीं बनाना चाहती, मैं जिंदगी में इतनी बड़ी गलतियां नहीं करती। बस फिर क्या, सेट पर ठहाकों की बरसात हो गई। इस पूरे फन मोमेंट को अभिषेक कुमार कैमरे में कैद करते नजर आए और दिल का जेस्चर बनाकर दोनों को छेड़ते हैं। तभी पीछे से एंट्री लेती हैं भारती और अभिषेक को हल्के फुल्के अंदाज में मारती नजर आती हैं। इतना ही नहीं, भारती अपनी पर्सनल लाइफ पर भी पंच मारती हैं। हर्ष ने मुझे एक बच्चे के लिए कहा था, मैंने मुस्कुरा कर दूसरा भी करवा लिया। ये सुनकर ईशा मालवीय समेत पूरा सेट ठहाकों से गूंज उठा। बता दें, भारती दूसरी बार मां बनने वाली हैं, फिर भी प्रेगनेंसी के बीच शो शूट कर रही हैं। सेट पर सब उनका खूब ख्याल रखते हैं। अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड एक बार फिर बड़े ट्विस्ट के साथ दर्शकों को झकझोरने वाला है। कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिससे हर कोई हैरान रह जाएगा। अनुपमा की एक छोटी सी मजबूरी अब भारती की जिंदगी पर भारी पड़ने वाली है। परिवार को बचाने के चक्कर में अनुपमा ऐसा फैसला लेगी
जिससे भारती सीधे मौत के मुंह में पहुंच सकती है। अस्पताल का माहौल, घबराए चेहरे और समय के खिलाफ जंग। क्या भारती बच पाएगी या अनुपमा खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानती रहेगी? उधर दूसरी तरफ ईशानी की जिंदगी फिर अंधेरे में डूबती नजर आ रही है। सुधरने की लाख कोशिशों के बावजूद ईशानी एक बार फिर ड्रग्स की लत का शिकार हो जाती है। परिवार की नजरों से छुपा कर लिया गया एक गलत कदम उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। क्या इस बार ईशानी को बचा पाएगी अनुपमा या फिर देर हो चुकी है? एक तरफ अपराध बोध में डूबी अनुपमा, दूसरी तरफ बिखरता परिवार। आने वाले एपिसोड में होगा हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशंस और चौंकाने वाले खुलासे, क्योंकि आगे जो होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कर एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई और इस बार विवाद की वजह बना उनका नया गाना लॉलीपॉप, जिसे लेकर इंटरनेट पर जमकर बवाल मच गया है। जैसे ही गाना रिलीज हुआ, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने गाने को भारत की संस्कृति के खिलाफ बताते हुए जमकर आलोचना की, तो कुछ लोगों ने साफ शब्दों में लिखा ये गाना वल्गर है, तो किसी ने कहा फेम के लिए हद पार कर दी जा रही है। ट्रोलर्स का आरोप है कि गाने के बोल, म्यूजिक और प्रोजेक्शन भारतीय संस्कृतों से मेल नहीं खाते। उनका कहना है कि इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग रखने वाली सिंगर को कंटेंट चुनते वक्त ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। हालांकि नेहा कक्कर के फैंस भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने सिंगर का बचाव करते हुए कहा ये सिर्फ एक गाना है, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह देखो। फैंस का मानना है कि हर बार नेहा को टारगेट करना गलत है। अब सवाल ये है, क्या म्यूजिक में एक्सप्रेशन की आज़ादी गलत है या फिर स्लैब्स को संस्कृति की सीमाएं और समझनी चाहिए? फिलहाल नेहा कक्कर की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया, लेकिन इतना तय है कि लॉलीपॉप गाना सोशल मीडिया पर बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एंटरटेनमेंट की चकाचौंध के बीच आज सुर्खियों में ग्लैमर नहीं, कानून है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं और वजह है 60 करोड़ के लोन विवाद से जुड़ा मामला, जिसमें मुंबई पुलिस की आइकॉनिक ऑफेंसेस वीक ने जांच को और सख्त कर दिया है। पहले ये केस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तक सीमित था, लेकिन अब इसमें आईपीसी की धारा 420 भी जोड़ दी गई है। आरोप है कि अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा डायरेक्टर थे, उससे जुड़े लोन कम इन्वेस्टमेंट सौदे में एक 60 वर्षीय कारोबारी को करीब 7.4 करोड़ का नुकसान हुआ। अगर आरोप साबित होते हैं तो इस मामले में 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि इस बीच राज कुंद्रा का पलटवार भी सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर आरोप को बेबुनियाद और प्रेरित बताया और कहा कि यह मामला पहले ही हाईकोर्ट में लंबित है। उनका दावा है कि वे जांच में पूरा सहयोग कर चुके हैं और उन्हें भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये वाकई धोखाधड़ी का मामला है या फिर एक बिजनेसमैन विवाद को आपराधिक रंग दिया जा रहा? एक तरफ कानून की सख्ती, दूसरी तरफ स्टार कपल का बचाव। ये केस अब सिर्फ कोर्ट नहीं बल्कि जनता की नजरों में भी हाई वोल्टेज ड्रामा बन चुका है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प एंटरटेनमेंट खबरें। फिल्मी सितारों की दुनिया से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।